भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने पीडीए को लेकर बयान दिया है। उन्होंने पीडीए को पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तक कह डाला है। यही नहीं, संगीत सोम ने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और उन्होंने यहाँ भी बयान देते हुए कहा कि कई ज़िले पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। इस विषय को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता, मेरठ शहर के विधायक रफ़ीक अंसारी जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। संगीत सोम ने जो बयान दिए हैं, खासतौर से पीडीए को लेकर जो बयान दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और संगीत सोम ये भी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, यहाँ भी पाकिस्तान बनता जा रहा है। देखिए, 2024 का चुनाव अभी हुआ है। उन्हें याद नहीं है पीडीए ने क्या हालत की उनकी। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी है और पीडीए ने हराया। जब जब कमज़ोरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, मुस्लिमों को छेड़ोगे तो समझ लीजिए आप जीरो पर आ जाओगे, ज़मीन पर आ जाओगे। इस पीडीए की ताकत जो है, दलित है, मुस्लिम है, पिछड़ा है, सोशल है, कमज़ोर है, ये पीडीए की ताकत है और पीडीए ने ताकत 2024 में दिखा दी है। अगर पीडीए पे बोलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में समाप्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश से बीजेपी और कोई नाम लेने वाला नहीं होगा बीजेपी। लेकिन पीडीए का नाम पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कहना और ये कहना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान बनता जा रहा है, बॉर्डर के तमाम इलाके पाकिस्तान बनता जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी के लोग। क्या उत्तर प्रदेश के ज़्यादा मुसलमान हैं पाकिस्तान से? अरे यहाँ के तो ज़्यादा मुसलमान, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो यहाँ रहते हैं। और तुम्हारी उत्तर प्रदेश में देश में सरकार है, तुम्हारे में दम हो तो रोक लो। क्यों नहीं रोकते? देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तुम में दम हो तो रोक लो। इनको कोई काम नहीं है, ये खाली हैं। योगी सरकार इनको पूछ नहीं रही है तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये तो फूके हुए कारतूस है, कोई मतलब नहीं है इनका। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब ये आप ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनते जा रहे हैं तो क्या करें मुसलमान? मैंने ये सवाल भी किया, मैंने कहा क्या करें मुसलमान? तो उन्होंने जवाब दिया कि बंटवारा जिस मुद्दे को लेकर के हुआ था उसी तरह से बंटवारा होना चाहिए, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान। अरे भाई, ये डेमोक्रेसी है, संविधान बदल दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं आप? ये संविधान बाबा साहब ने लिखा है ना, तो उस संविधान के तहत हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग। तो बाबा साहब के पीठ में छुरा घोंपोगे आप? संविधान को नहीं मानोगे आप? संविधान क्या कहता है, देश का कानून क्या कहता है, उसके तहत मुसलमान रहता है, किसी के रहमो करम पे नहीं है। और मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान तो छोटा सा है, उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान अपने रहमो करम पे रहता है, किसी के मोहताज नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। और मुसलमान दबने वाला नहीं है। हम संविधान को मानने वाले, हम कानून को मानने वाले, इस देश को खून और पसीने से सींचा है, इस मुल्क को आज़ाद कराया है, ये मुल्क हमारा है। हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क है, ये इनका नहीं है। ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ये तो अंग्रेज़ों के मुखबर थे। कहाँ हैं इनकी कुर्बानियाँ? लेकर आप देखिए, कराची से लेकर पूरे देवबंद तक फांसी के फंदों पर लटकाने का काम अंग्रेज़ों ने उलमाओं को किया, मौलानाओं को किया, पेड़ों पर लटकाने का काम किया। तो ये मुल्क ऐसे ही थोड़ी आज़ाद हुआ। इस मुल्क को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? ये मुल्क हमारा है, ये हमारे बुज़ुर्गों का खून और पसीना इसमें शामिल है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस मिट्टी में है, इस मिट्टी में है शामिल हमारा खून, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी वो लगातार टिप्पणी कर रहे थे और ये कहते हुए नजर आए कि मैं तो कहता हूँ कि वो आखिरी मुगल शासक थे। देखिए, हम कहते हैं जितना अखिलेश जी का जब दिल निकलता है तो अखिलेश यादव आता है। जब रात को सोते हैं तो सपनों में अखिलेश यादव याद आते हैं। अखिलेश यादव वो चीज़ है, विकास का खजाना है, गरीब और मजदूरों का मसीहा है। अखिलेश यादव इस धरती का पुत्र है।
आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में अगर किसी दहशत और खौफ और डर है तो अखिलेश यादव से है। अखिलेश यादव 2027 में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। गरीबों का, कमजोरों का, सबको न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला समय समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का है। मुख्यमंत्री भी कल एक सभा में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि एक समय था, एक ज़माना था जब मुग़लों ने देश को लूटा, फिर एक ज़माना आया जब अंग्रेज़ों ने तबाह किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले गई। अरे भाई, मुगलों को पकड़ लो ना, कहाँ है, हैं? पकड़ लो कहाँ है। आज मुगलों के बनाए पे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त से भाषण लगाते हैं। किसने बनाया था लाल किला? किसने बनाया ताजमहल? गिरा दो इनको आप। अगर मुगलों से इतनी परहेज है तो हमारा क्या फर्क पड़ता, गिरा दो इन्हें। पहले ताजमहल गिराओ, पहले आप लाल किला गिराओ। प्रधानमंत्री जी को रोको कि लाल किले से भाषण नहीं देना आपको, अयोध्या से भाषण देना आपको। क्यों दे रहे लाल किले से भाषण? किसका बनाया हुआ वो? इनको याद ही नहीं है कुछ। इन्हें ये नहीं पता क्या क्या रहे हम। इनको तो सिर्फ इतना पता है हिंदू मुसलमान करना है, और इनको लड़ाओ और राज करो। जो अंग्रेजों ने किया वो ये करना चाहते हैं। वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। समाजवादी पार्टी भगाएगी इन्हें, इन्हें कुछ नहीं, पीडीए भगाएगी। पीडीए का नारा ऐसा है, सब मिलकर इसको उखाड़ फेंकने का काम बीजेपी को करेंगे। मुग़लों को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा मुगलों से क्या ताल्लुक है भाई? हमारा यह इस देश से ताल्लुक। मुग़ल आक्रांता थे। अरे हमारा क्या मतलब उनसे? जो थे वो थे, नहीं थे हमारा क्या मतलब? आज पे बात करो ना। रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, रोजी दीजिए, रोटी दीजिए, बेरोजगारी दूर कर दीजिए, सब प्राइवेट में दे दिया। हमारा क्या मतलब भाई मुगलों से? तो मुगलों को मारो, छोड़ो, पकड़ लो, कहाँ से पकड़ लोगे उनको? क्या लेना देना उनसे? आज पे बात करो ना, जमीन पे आकर। आज जमीन पे क्या हो रहा है? जरूरत क्या है नौजवानों की? तमाम बेरोजगार फिर रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो कानून व्यवस्था ठप है, तमाम गुंडा राज है, जंगल राज है। ये गूंगी बहरी सरकार सब खत्म हो जाएगी 2027 में। ये सब जुमलेबाजों की सरकार है, सब डायलॉग पेल लेंगे, कोई मतलब नहीं है। और जिनकी आप बात कर रहे हो उन्हें तो ना 13 में ना 3 में क्या मतलब है भाई? जो एमएलए नहीं हार जीत सकते वो क्या बयान दे रहे हैं देश पर, प्रदेश पे और अंतर्राष्ट्रीय पे बात कर रहे हैं? अरे बात करें तो देश के प्रधानमंत्री बात करें। अभी अभी 15 अगस्त गया नहीं गया? कहाँ झंडा लहराया उन्होंने? किसका बनाया हुआ था लाल किला? मुगलों का बनाया हुआ ना, तो भूल गए क्या? अरे तुम तो खुद मुगलों को मानने वाले हो, हमसे कह रहे हो मुगलों की बात। लाल किला, ताजमहल किसका बनाया हुआ है? कुतुब मीनार किसकी बनाई हुई भाई? तुम मुगलों को तो तुम सैदाई हो, मुगलों को मानने वाले तुम हो। पहले इन्हें तोड़ो, इन्हें गिराओ और तब बात करना मुगलों की। और तुम्हें जो करना करो मुगलों का, हमारा क्या लेना देना मुगलों से? अरे हमारा मतलब है हिंदुस्तान से, हमारा मतलब है हिंदुओं से। हम हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। हमारा बीजेपी वाले से मतलब नहीं है। हमारे हिंदू और मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। ये मुल्क हमारा, हिंदू और मुसलमानों का एक थाली में बैठकर खाना खाया, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। अंग्रेजों पर नहीं बात करते ये, अंग्रेजों को कुछ नहीं कहते ये। अंग्रेज लूट के ले गए पूरे हिंदुस्तान को, ये सोने की चिड़िया थी। आज सब जितना भी लूट के ले गए वो अंग्रेज लूट के ले गए। उसको कहो ना, अंग्रेजों पे बोलते नहीं है, अमेरिका पे बोलते नहीं है। अमेरिका तो इनका दोस्त है, अंग्रेज इनके दोस्त हैं, उनसे कुछ कहते नहीं है। अरे 150 साल में कितना हिंदू और मुसलमान को मारा उन्होंने, कितनी फांसी तख्ते पे लटकाए, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। मुगल को छोड़ लेके गए कुछ यहाँ से? मुगल तो बना के गए, छोड़ कर गए, तो सदियों से चले आएंगे। पहले वे थे, उससे पहले कोई और होगा, उससे पहले कोई और होगा, फिर अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेज चले गए, और ये भी चले जाएंगे। ये तो सदियों से दुनिया चल रही है, आते रहते हैं, जाते रहेंगे। लेकिन याद करना चाहिए, जो जिसकी कुर्बानियाँ, उनको ध्यान रखना चाहिए इस मुल्क के लिए किसने कुर्बानी दी, किसने। तो मुग़ल आक्रांता थे। अब तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि मुग़ल आक्रांता थे और जो है तमाम बातें बदली जा रही। उससे हमारा क्या लेना देना? वो आक्रांता थे, नहीं थे, थे नहीं थे, हमारा क्या मतलब भाई उनसे? इतिहास तो जानना चाहिए ना। बात में तो अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों पे क्यों नहीं बात कर रहे आप? अंग्रेजों का इतिहास नहीं है, अंग्रेजों का इतिहास समझ में नहीं आया। उससे मुगलों से पहले भी थे। आज हमारा क्या दोष है? क्यों मुसलमान को मार रहे हैं? आप, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उत्तर प्रदेश की सरकार से,
या देश की सरकार से क्या मांग रहा मुसलमान? रोजी नहीं मांग रहा, रोटी नहीं मांग रहा, नौकरी नहीं मांग रहा, इनसे सरकार नहीं मानना, इनसे मुख्यमंत्री नहीं मांग रहा। क्यों मार रहे हो हमको? मॉम लिंचिंग के नाम पे, गाय के नाम पे, मुसलमान के नाम पे क्यों मार रहे हो? क्या मांग रहे हैं हम आपसे? हमने रोटी नहीं मांगी, नौकरी नहीं मांगी, आपसे सरकार नहीं मांग रहे, आपसे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, मुसलमानों की सरकार बनेगी, फिर क्यों मार रहे हो भाई हमको? मारो तो उसे मारो जो तुम्हारे दुश्मन हो। दुनिया का सिस्टम है, जो जिसका दुश्मन है उसे तो मारता है। हम काहे के दुश्मन है? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? तो आपको क्या लगता है कि बार बार ये मुगलों का जिक्र क्यों होता है? सिर्फ इसलिए हिंदुओं की भावनाएं भड़काकर, उनको इकट्ठा कर कर, कभी ये रोजगार ना मांग लें, कभी नौकरी ना मांग लें, इसलिए उनकी भावनाएं भड़काकर उनको भटकाते हैं और वोट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई रोजगार तो दिया नहीं, सब प्राइवेट में दे दिया। बिजली इन्होंने वादा किया था जब चुनाव हो रहा था कि बिजली फ्री देंगे, घरेलू बिजली। कोई बिल 1 यूनिट भी फ्री दिया किसी को? ये तो जो इन्होंने वादे करे थे उस पर फेल है, और दिन पर दिन बीजेपी घट रही है। 2014 से देख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी के चुनाव हुआ था, 2003 325 सीटें जीती थी। आज क्या पूछें, 240 रह गई। ये 325 जीते थे, ये 275 पे रह गए। 4 चुनाव हो चुके हैं, चारों चुनाव में घट रही है, और 2027 में निश्चित रूप से ये 47 पे रह जाएंगे। विजन 2047 लाए हैं, 2027 का नहीं पता, 2033 का नहीं पता, 2042 का नहीं पता, 2047 की बात कर रहे हैं। ये 2027 में 47 सीटों पर जाएगी, और समाजवादी पार्टी 325 पार करेगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर सफाया हो जाएगा। गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, सबका राज आएगा। और अच्छा खुशहाली से, जो आज चेहरे पे मायूसी है तमाम लोगों के चेहरे पर, निश्चित रूप से 2027 में चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, मुस्कान होगी इनके चेहरे पर, और झंडा समाजवादी पार्टी का लहराएगा। शाहजहाँपुर के जलालाबाद तहसील को का नाम भी बदल दिया गया है, परशुरामपुरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये इनके पास कोई काम नहीं है। कितने नाम बदल दिए उन्होंने, इलाहाबाद का भी नाम बदल दिया। नाम से रोजगार मिल जाएगा, नाम से क्या मिलेगा किसी को? ना हिंदू को मिलेगा, ना मुसलमान को मिलेगा, ना ईसाई को मिलेगा, ना सिख को मिलेगा। नाम बदलने से कोई नाम रख लो, इस जमीन को उठा के कहीं ले जा सकते हैं? इस जमीन के मालिक आके कहते हैं ये जमीन मेरी हो गई है। ये जमीन कहती है कि मेरे मालिक बदल रहे हैं, जमीन में अगर मैं किसी की हो गई तो मुझे उठा के ले जा, दिखा दे। ये शाहजहाँपुर को उठा के ले जाएंगे कहीं? वहीं रहेगा ना वो तो। नाम बदल दो, बदलते रहो। नाम से फायदा क्या होगा किसी को? किसी को हिंदू को फायदा हो रहा है, किसी मुसलमान को फायदा हो रहा है, कोई रोजगार मिल रहा है नाम से। सारे नाम बदल दो, हिंदुस्तान का भी नाम बदल दो, भारत का भी नाम बदल दो। नाम रख दो ना ट्रम्प, देश का नाम हो रहा, आपको क्या लगता है? इस देश का नाम ट्रम्प रख दो, चीन रख दो इसका नाम, सबको रोजगार मिल जाएंगे क्या? भुखमरी खत्म हो जाएगी क्या? ये सब जितने लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, और पूरे देश के अंदर देखो हाहाकार मच रहा। सब चीज तो कब्जा कर लिया इन्होंने। तो ये सब चीज जो है वोट की राजनीति है। 2027 के चुनाव को भटकाना चाहते हैं, उनका दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से अब ये महसूस कर लिया है लोगों ने, 2027 में ये सरकार जा रही है। अच्छा, मुरादाबाद में मुस्लिम बैंड वालों को लेकर भी पोर्टल पर शिकायत हुई थी, और ये कहा गया था कि भाई जो मुस्लिम बैंड वाले हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम रख करके अपना बैंड बाजा चला रहे हैं। तो इस पर भी संगीत सोम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों को पहले गंगा में स्नान करना चाहिए, फिर शिव की उपासना करनी चाहिए, उसके बाद धर्म परिवर्तन करना चाहिए, उसके बाद बजाना चाहिए। ये संविधान पे हमला करना चाहते हैं ना। ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। इस देश के अंदर संविधान में सब अपने अपने धर्म को जीने का अख्तियार है। हम अपने धर्म में कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, तो ये तो पहले ही हमने कहा था 2024 में कि संविधान पे हटाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। अब आपके सामने है ये। कोई मुसलमान, कोई हिंदू अपनी तरफ से बदल लेगा क्या? और इनके कहने से हो जाएगा? कौन है ये? इनका क्या लेना देना? कोई काम नहीं है, खाली है बिल्कुल। उनाप शनाप बयान दे के चाहते हैं मीडिया में चर्चा में रहना।
अपने एमएलए सीट तो जीती नहीं गई इनसे, तो कौन पूछ रहा है इनको? कोई मतलब नहीं है इनका, ना ये कुछ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कोई हिस्सा है क्या? कोई मतलब नहीं। पूर्व विधायक जना कितने होते हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। ये कांवड़ यात्रा के दौरान भी नाम और पहचान को लेकर के बहुत मुद्दा उछला था कि नाम और पहचान लिखा जाना चाहिए। देखिए, मैंने आपसे बताया, ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान का लाभ हमें मिले, और हिंदू भाइयों को, मुसलमान तो कुछ मांग नहीं रहा इनसे, हिंदू भाई जो मांग रहे हैं, जो बेरोजगार हो गए, जो पढ़ा लिखा के आज बताइए, वो मुसलमान तो बेचारा ठेला चला लेगा, रिक्शा चला लेगा, मेहनत कर लेगा, सब कमा के खाता है वो। और जो हिंदू भाइयों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अपना डिग्री हासिल करी है, आज वो सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। वो कभी नौकरी ना मांग लें हमसे, जो हमने वादे करें कभी वो वादे याद ना दिला दें। तो ये कावड़ यात्रा का तो हिंदू मुसलमानों ने सबने स्वागत करा, इस्तकबाल करा, हमारे भाई हैं वो तो। अरे हिंदू थोड़ी लड़ रहा, हिंदू और मुसलमान तो दंगा हुआ ही नहीं आज तक। कहाँ हिंदू लड़ रहा? ना हिंदू मुसलमान से लड़ रहा, ना मुसलमान हिंदू से लड़ रहा। आप देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर आपके अंदर कुंभ लगा, तमाम सर्दी पड़ रही थी, और उस सर्दी के अंदर दरवाजे खोल दिए आपने देखिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, इमाम बाड़े खोल दिए। उन्होंने अपने गर्म कपड़ों में अपने घर में सुलाया सब हिंदू भाइयों को, और उनकी सेवा की है। अरे हिंदू मुसलमान तो मुल्क ने आज़ाद कराया, हिंदू मुसलमानों ने तो। ये मुल्क हिंदू और मुसलमानों का है, ये इनका थोड़ी है। हिंदू मुसलमान का प्यार इनसे ख़त्म नहीं हो सकता, इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, खूब भिड़ा ले हमने। हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में कहाँ लड़ रहा बताओ, कहाँ दंगा फसाद हुआ? एक बार कहा था कि हिंदू गर्दी चल रही है। अरे भाई, नंबर एक बात है, वो तो चुनावी इशू होता है, उसमें तो आप बात ही ना करें, वो तो ख़त्म हो गया हमारा, वो तो कोर्ट ने बरी कर दिया हम। एसआईआर को लेकर के जिस तरह से आजकल जो है बहस चल रही है, और चुनाव आयोग को लेकर के भी और विपक्ष के बीच में रस्साकशी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो आप महसूस कर ही रहे हो कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा, और विपक्ष को लग रहा है। और हमारे अखिलेश जी ने तो 18,000 शपथ पत्र दिए। जो लोग बिलो उसमें आता है, जो जिंदा है वो मरा हुआ दिखा दिए इन्होंने, तो उसका जवाब दें पहले। उन्होंने तो पोस्ट भी किया, अखिलेश जी ने पोस्ट भी किया। तो हमने तो शपथ पत्र दे रखे हैं, पहले जवाब दे दें उसका, और धांधली तो कर ही रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कोई हिंदू मुसलमान राजी नहीं होगा। ये तो आप समझ लीजिए 2027 में फिर उत्तर प्रदेश आज़ाद होगा बीजेपी से, और समाजवादी पार्टी का सब पार्टियों का राज होगा, जो गरीब मजदूर कमज़ोर सब का राज होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में। और ये चुनाव आयोग वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, जनता सब ठीक कर देगी, ये जनता का राज आने वाला है। अच्छा, सत्र के दौरान पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और ये कहा कि भाई अतीक और अशरफ ने जिस तरह से राजू पाल की हत्या की थी, उन पर इल्ज़ाम लगा था, और उनकी बात करते हुए वो भावुक भी हो गई, और समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। देखिए, अच्छा, जिस आप चैनल की आप नौकरी कर रहे हैं, अगर उस चैनल के आप खिलाफ बोलेंगे, उस चैनल के खिलाफ आप काम करेंगे, तो क्या आपको रख लेगा वो? तो ऐसे ही है, हमारी पार्टी की अपनी पॉलिसी है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, समाजवादी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बोलेंगे, तो हमें कौन रखेगा? तो ये तो समाजवादी पार्टी की पॉलिसी क्या, अतीक और अशरफ? नहीं, उससे नहीं हमारा मतलब। हमारी पार्टी की पॉलिसी, हम एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है। उन्होंने वोट खिलाफ नहीं दी, हमारे राज्यसभा के चुनाव में वोट खिलाफ नहीं दी उन्होंने। तो जहाँ हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि उसको वोट देना है, उन्होंने खिलाफ वोट दिया, तो हमारी पार्टी में कहाँ रही वो? नाम मात्र की थी, तो उधर ही थी, बीजेपी में वोट दी, बीजेपी वाले वोट दिए। ऐसे तो बहुत विधायक हैं जो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। नहीं, हमारे पार्टी में नहीं बने, सबको निकाल दिया हम। हाँ, और इक्का दुक्का जो है तो वो आ जाएगा वापसी। राकेश प्रताप सिंह, वो तो पार्टी से पहले ही बाहर कर दिए उन्हें, अब है सब पार्टी से बाहर कर दिए उन्हें। जो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है, जहाँ जिसका आस्था है वो वहाँ रहेगा। और समाजवादी पार्टी तो ये रेल है, बुलेट ट्रेन, जैसे बुलेट ट्रेन में बड़े बड़े स्टेशन पर लोग उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, ऐसी ट्रेन जो है मंजिल पे अपनी पहुँचती है,
सवारी उतरती रहती जाती रहती है, ये लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी की ट्रेन अपनी मंजिल पे जाएगी। 2027 में बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश से बनाएगी, ये लक्ष्य है हमारा। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने बयान दिया था कि भाई डिम्पल यादव जी भी 2012 में निर्विरोध चुनाव जीती थी, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। ऐसे तो इनके कितने लोग जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कितने निर्विरोध जीत जाते हैं। तो हमारे में दम था, हम जीत गए, जनता ने जिता दिया। कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करा तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा रोल थोड़ी है उसमें। भाई ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, नॉमिनेशन का समय होता है, सब नॉमिनेशन करते हैं। अगर कोई नहीं करेगा तो उसकी अपनी मर्जी है, हम जबरदस्ती ला के खड़ा करते हैं उनके सामने। कह रहे हैं कि उस वक्त लोकतंत्र की हत्या हुई थी, तो ये कह रहे संजीव सोम कह रहे हैं कि उस वक्त लोकतंत्र की हत्या हुई थी 2012 में। तो लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई भाई, नॉमिनेशन करने से हमने रोक दिया किसी को? हम ला के खड़ा करते, हम तो चाहे निर्विरोध हो जा। अरे सब चाहते निर्विरोध हो जाए, कोई लड़ाई ना हमारे सामने चुनाव। मगर ये एक संविधान है, लोकतंत्र है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सब भाग लेते हैं। जो भाग लेगा वो उसके मैदान में रहेगा, जो भाग नहीं लेगा मैदान में नहीं रहेगा। तो वो सब हम मोहब्बत करते हैं उन लोगों से, तो हम लोग जीत गए, इसमें क्या दिक्कत है। और मिशन 2027 को लेकर के आप लोग तैयार हैं और रोज जनता के बीच रहते हैं और पीडीए की बात आप करते हैं। 2027 में पीडीए निश्चित रूप से बहुमत से आएगी और ये सफाया हो जाएगा। मैंने विधानसभा में भी कहा, ये 47 पे रह जाएंगे, हम 300 पार करेंगे। आप समझिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जहां गरीब मजदूर, इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले, इस मुल्क को इनकलाब का नारा देने वाले 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरठ शहर के विधायक रफीक अंसारी जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया और वो ये दावा करते हुए भी नजर आते हैं कि मिशन 2027 समाजवादी पार्टी फतेह करेगी। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।